कचौड़ी समोसे एंड ऑल, राइट। तो कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे हम उन क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं अपने वजन कम करने के दौरान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, एंड डेफिनेटली अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपकी क्रेविंग्स बहुत हद तक कम होने वाली हैं। सबसे पहले, फूड क्रेविंग्स हमारी जो जर्नी होती है ना वजन कम करने वाली, उसमें सबसे बड़ी दुश्मन होती है ना। हमारा दिमाग बहुत बार सेट होता है कि अब तो हमें इस बार तो वजन कम करना है, इस बार तो हम फिट होके ही मानेंगे, बट स्टिल जो ये क्रेविंग्स है ना कि चलो थोड़ा सा एक रोटी ही खा लेते हैं, थोड़ा सा एक लड्डू ही खा लेते हैं या दो चार बिस्किट ही खा लेते हैं, थोड़े से चिप्स सामने रखे हुए तो वही खा लेते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस जर्नी में। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, है ना। बहुत बार लगता होगा ये खाना है और पता है वजन कम करना, आप डेडिकेटेड भी हैं, बट स्टिल ये क्रेविंग्स हमें बहुत बार कैलोरीज बढ़ा देती है, हमारी गड़बड़ कर देती है उस जर्नी में। ओके। सो कोशिश करना है कि हम जो पॉइंट्स आज आपको बताए जाने वाले हैं उन सब पे वर्क करें ताकि हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल हो पाए। सबसे पहले आप पानी प्रॉपर पीजिए, बिकॉज बहुत बार हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है बट हमें प्यास लग रही होती है ना। तो उस टाइम पे जब आपको किसी चीज की क्रेविंग हो ना कि नहीं मेरे को भी ये खाना है, मुझे बहुत ही बहुत ज्यादा ही लग रहा है कि खानी है ये चीज, तो आप कोशिश करिए कि आप उस टाइम पे एक दो ग्लास पानी पी लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकिए। तब आपको बहुत फुलफिल फील होगा, आपको लगेगा हाँ अभी वो क्रेविंग खत्म हो गई है, या अभी आपका जो लग रहा था आपको मैं खाऊं इसको खाऊं, आपको लगेगा कि नहीं अभी वो कंट्रोल हो गया, तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए जब भी आपको भूख लगे, एक्सेप्ट आपके जो मेन मील्स हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, उसके अलावा आपको लग रहा है बहुत हमें भूख लग रही है, उस टाइम पे आप पानी पी लीजिए अच्छे से, फिर कुछ टाइम के लिए रुकिए, स्टिल आपका भूख लग रही है तो आप कुछ खा लीजिए, बट स्टिल अगर आपको उस टाइम पे लग रहा है कि नहीं आप मैनेज हो गया, आप कंट्रोल हो गया, तो फिर नहीं ऐड करना है, बिकॉज जबरदस्ती बहुत बार प्यास लगने की वजह से हमें फील होता है कि हमें भूख लग रही है और हम बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पानी पीने की हैबिट ही नहीं होती, वो पीते ही नहीं है, उनको ध्यान नहीं रहता कि हमें पानी पीना है ना, ध्यान नहीं रहता, आदत नहीं होती, हैबिट में नहीं होता, उनके बॉडी ऐसे अडेप्ट हो जाती है कि पानी बहुत कम बॉडी दिन भर में मांगती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते हैं दिन भर में हम तो 3-4 ग्लास पानी पीते हैं, और हम तो पानी तो हम कम ही पी पाते हैं। तो वो चीज ठीक नहीं है, एंड उसकी वजह से भी आपकी क्रेविंग्स बढ़ने वाली है, उसकी वजह से भी आपको ज्यादा भूख लगेगी। तो कोशिश करिए सबसे पहले पानी प्रॉपर हो। ये बहुत सेशंस में बताया जाता है कि पानी प्रॉपर पीना है, बट स्टिल अभी भी कुछ लोग अपने क्लब में होंगे जो पानी का ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट टू रिमेम्बर है कि आपको आज से और ज्यादा ध्यान देना है इस चीज पे। दूसरा, आप अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कीजिए। ओके। बिकॉज बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि हम तो कुछ भी ऐसा नहीं खाते, हम तो मतलब घर का ही खाते हैं, और हम तो ऑयल हमने कम कर रखा है, हमने मीठा कम कर रखा है, बंद सही कर रखा है, हम तो कुछ बाहर का भी नहीं खा रहे, बट स्टिल हमारी हेल्थ खराब होती जा रही है। क्यों खराब हो रही है? क्योंकि आप सही भी नहीं खा रहे। मैं ये चीज मान रही हूँ बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी को नुकसान करती है वो बंद कर रखी है, अच्छी बात है, पर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम वो भी तो नहीं ले रहे। प्रोटीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी की। हमारा जो बॉडी वेट होता है, आइडियल बॉडी वेट, उसके बराबर हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आइडियल वेट 60 kg है तो मुझे डेली बेसिस पे 60 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ तो मुझे जस्ट 1.5 गुना मतलब 90 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। वैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन हमारी भूख को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी ना तो आप बहुत ओवर ईटिंग करने वाले हैं, आपको आपकी भूख कंट्रोल ही नहीं होगी, आप कुछ भी खाएंगे थोड़ी देर बाद आपको फिर लगेगा कि अभी मुझे फिर से भूख लगी है, फिर खा लेंगे, फिर लगेगा थोड़ी देर बाद फिर से खा लेंगे। ऐसे खाते खाते हमारा वजन भी बढ़ने वाला है और कैलोरीज भी बहुत इंक्रीज होने वाली है। प्रोटीन लेने के बाद आपको बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, बिकॉज आपकी भूख कंट्रोल होती है, एंड आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है, एंड आपकी क्रेविंग्स भी कम होती हैं उससे। आपने नोटिस किया होगा, इस क्लब से जो नाश्ता आपको मिलता है, जब आप एक गिलास को नाश्ता ले लेते हैं जो क्लब से आपको दिया जाता है, बिकॉज उसमें करीब करीब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन है एक ग्लास न्यूट्रिशन में जो इन ब्रेकफास्ट हम लेते हैं। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं ऐसा लगता है कि बहुत फुलफिल फील होता है ना, कि पेट भर गया, सेटिस्फेक्शन, और अच्छा सा लग रहा है, लाइट भी लग रहा है, पेट भरा हुआ भी लग रहा है। वहीं आपने नोटिस किया होगा, आप एक दो पराठे खा लेते हैं, फिर आपको लगता है एक पराठा और खा लूं, फिर आधा और खा लूं, है ना, ऐसा लगता है हमें। एक कचौड़ी खाने के बाद भी लगता है एक और कचौड़ी खा लो। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें पोषण नहीं है।
एंड जब तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक वो और मांगती जाएगी। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फाइबर हो, चाहे वाइटामिन मिनरल्स हो, वो सब कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सो प्रोटीन की अगर मात्रा आप प्रॉपर रखेंगे, अपनी हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक जो भी आपकी मेन मील है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, कोशिश करिए उसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो। ये सही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपको नहीं लगेगा मैं कुछ ये खा लूँ वो खा लूँ। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जब से आपने इस क्लब का चाय नाश्ता लेना शुरू किया है तब से आपको फालतू की चीजों का मन या भूख नहीं होती बार बार में, कि अभी थोड़े से चिप्स खाने की रिक्वायरमेंट है, या अभी थोड़े से लगता है ना कि बाहर जाके मोमोज खा लो या डोसा खा लो या पाव भाजी खा लो, नहीं लगता। अभी आपको कम लगता होगा एज कम्पेयर टू पहले वाला टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की जो पोषण की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट हो रही है। थर्ड पॉइंट है, अपने आप को क्रेविंग से दूर रखिए। है ना, बहुत बार जब हमें लगता है कि हमें ये खाना है और हमारा दिमाग जोर जोर से बोलता है खाना है खाना है खाना है, उस टाइम पे कुछ नहीं समझ में आता है, ऐसा लगता है बस वो खाना ही है। सबके साथ में होता है। अगर आपके साथ में हो रहा है तो आप ये मत सोचिए आपके साथ में ही हो रहा है, ये सबके साथ में होता है ना। सो उस टाइम पे कोशिश करिए कि अपने आप को उस चीज से दूर करिए। ओके, अपने आप को कोशिश करिए कि किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। आप उस टाइम पे वॉक पे चले जाइए, आप नहा सकते हैं उस टाइम पे, शावर ले सकते हैं। किसी और टीवी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, किसी भी अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान उस क्रेविंग पे ना जाए। ओके, बिकॉज बहुत बार जब फ्रिज में मिठाइयाँ रखी होती हैं और हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, बाकी सब लोग फैमिली में खाएंगे क्योंकि वो वेट लॉस जर्नी पे नहीं है, बट स्टिल हमें लगता है कि हम भी खा ले उठा के एक, तो उस टाइम पे कोशिश करिए आप फ्रिज के आसपास ना घूमें, थोड़ा दूर रहना है वहां से। और किचन में अगर कोई चीज रखी हुई तो वहां भी तो हम बार बार में वहीं नहीं मंडराए, वहीं नहीं घूमे, थोड़ा सा दूर करें अपने आप को। तो डेफिनेटली उस क्रेविंग से हम बच पाएंगे, बिकॉज वो जो टाइम है ना, अगर उस टाइम पे आप बच गए उस क्रेविंग से, तो फिर आप ये सोचिए आप बहुत कुछ जो आपकी जर्नी है ना बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे पॉइंट्स है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, पर बहुत जरूरी पॉइंट्स है हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम सबके साथ में आती है जो भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे है अभी। नेक्स्ट इज प्लान योर मील्स। अपनी मील्स को प्लान करिए कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, एक दिन पहले प्लान कर लीजिए। कल मुझे ब्रेकफास्ट में तो डेफिनेटली अपने क्लब का चाय नाश्ता है जो हम ऐड करते हैं, डिनर में भी हम ऑफ कोर्स वो न्यूट्रिशन ही ऐड करते हैं। आपको लंच में क्या लेना है, आपको स्नैक्स में क्या लेना है, आपका ऑलरेडी प्लान होना चाहिए पहले से कि मुझे क्या खाना है। ओके, ऐसा नहीं हम उस टाइम पे सोच रहे हैं फिर हम कुछ और हमें क्रेविंग हो गई फिर हम कुछ और ही बना रहे हैं, कुछ और ही खा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। तो हमेशा आपके पूरे दिन भर का क्या मील प्लान होगा, आपके पूरे वीक का क्या मील प्लान होगा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप एक्सट्रीमली हंग्री वाली सिचुएशन में जाने से पहले ही कुछ हेल्दी स्नैक्स खा लीजिए। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत डेडिकेटेड होते हैं कि अभी तो हम कुछ नहीं खाएंगे सुबह, ठीक है आपने क्लब का जो चाय नाश्ता है वो लिया, उसके बाद आप सोच रहे नहीं अब तो मुझे बहुत जल्दी वजन कम करना है तो मैं तो लंच करूंगी ही नहीं, या मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो उस केस में क्या होगा, रात तक हमको बहुत ज्यादा भयानक वाली भूख लगेगी, और उस टाइम पे आपको सामने जो भी दिखेगा ना, जो भी, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, आप उसे खा जाएंगे जल्दी से। फिर बाद में गिल्ट होगा कि हमने गलत चीज खा ली, बट उस टाइम पे तो खा जाएंगे। तो कोशिश करिए कि हम बहुत ज्यादा भूख लगने की सिचुएशन से पहले ही कुछ हेल्दी खा लें। ओके, जब थोड़ी सी भूख लगती है मान लीजिए आपको, तो हेल्दी ऑप्शंस अपने आसपास रखिए, अनहेल्दी नहीं। एक बिस्किट की जगह आपको वहां पे खीरा खा लेना है, नमकीन की जगह आप गाजर खा सकते हैं, या आप अपने पास थोड़े से मखाने रोस्ट करके रख सकते हैं, थोड़े जो चने होते हैं अपने ब्लैक चने वो आप रख सकते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, राइट। सो कुछ भी हेल्दी आप खा सकते हैं बहुत ज्यादा भूख लगने से पहले, बिकॉज अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो उस केस में फिर कुछ ना कुछ गलत खाने में आएगा ही, और फिर आपको कैलोरी एट लास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बहुत फोकस करते हैं, एक दिन फोकस कर लेंगे, 2 दिन भी कर लेंगे, तीसरे दिन वो दोनों दिन की भरपाई कर लेते हैं एक साथ में, इतनी कैलोरीज ले लेते हैं। वजन कम करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैलोरी मैनेजमेंट। एंड कैलोरीज सही चीज से अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली वो कंट्रोल में रहेंगी, और अगर आप गलत चीजों से लेते हैं जो हमें ज्यादा नुकसान कर रही है, जिनमें कैलोरीज ज्यादा है, तो डेफिनेटली गड़बड़ होगी। ओके, सो बहुत ज्यादा भूख से पहले कुछ हेल्दी खा लीजिए जब आपको भूख लगनी शुरू हो। पहले पानी पीना है, पानी पीने के बाद भी लग रही है तो कुछ हेल्दी खाना है। ओके, सो पानी के अलावा हर चीज में कैलोरीज है, जो भी आप खाते हैं, चाहे फ्रूट हो, चाहे सैलेड हो, चाहे स्प्राउट्स हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में कैलोरीज है। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, स्ट्रेस से अ, दूर रखना है अपने आप को, बिकॉज स्ट्रेस में भी जब हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है,
और मूड खराब होता है, हमें इमोशनली थोड़े से दुखी होते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा खाने का मन होता है, उस टाइम पे भी बहुत क्रेविंग्स होती है। उस टाइम पे लगता है जब हम थोड़े से, आपने नोटिस किया होगा जब आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो या परेशान हो या आपका दिन अच्छा नहीं निकल रहा हो या कोई भी चीज हो, तो आपको लगेगा ठीक है अभी तो मैं बहुत सारा खाना भर लूं प्लेट में और खा जाऊं, या कुछ भी जो आपका मन करेगा आप सोचोगे वो मैं खाऊं, बिकॉज वो आपको सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा उसके खाने के बाद। बट इन शॉर्ट अगेन आपकी कैलोरी इंक्रीज होने वाली है। तो कोशिश करनी है कि जब आपको स्ट्रेस हो तो उस टाइम पे भी हम थोड़ा सा इन लाइक अपने माहौल को चेंज करें, अपने माइंड को थोड़ा सा कूल डाउन करें। हम सॉन्ग सुन लें, हम थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक सुन लें, हम थोड़ा सा बाहर निकल जाए वॉक पे, थोड़ी सी ग्रीनरी में निकल जाए, ताकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। और जबरदस्ती की जो कैलोरीज हमारे बॉडी के अंदर जाने वाली है, गुस्से गुस्से में हम खा जाते हैं बहुत बार, वो बहुत लोगों के साथ में होता है ऐसा, कि जब परेशान होते हैं तो वो और खाते हैं और ज्यादा ऐड करते हैं चीजों को, कुछ भी जो उनका मन करता है वो सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। सो अगेन उससे बचिए, जब स्ट्रेस हो, गुस्सा है, दिमाग खराब हो, तो उस टाइम पे नहीं खाना है, वो खाना गुस्से पे नहीं निकालना है, अदरवाइज जो हमारी इतने दिन की मेहनत है, हम फोकस कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, आप प्रॉपर सोएं, सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज स्टडी में देखी गई है कि जो लोग प्रॉपरली सोते नहीं है, जिनका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, वो 55% ज्यादा चांसेस होते हैं उनके वजन बढ़ने के, ओबीस कैटेगरी में जाने के। तो हमारी जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम 6 to 7 आवर्स की स्लीप डेली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां 4 घंटे सोएंगे तो वजन कम नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब हम रात को सोते हैं ना, तब हमारी बॉडी फैट लॉस करती है। दिन भर में जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप प्रॉपर एक्टिव है दिन भर में, उस टाइम पे वजन कम नहीं होता, जब रात को हम सोते हैं उस टाइम पे होता है, ओके। सो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप प्रॉपर आपके दिन भर रात रात में होनी चाहिए, प्रॉपर वाली। एंड वो डेफिनेटली वर्क करती है हमारी वेट लॉस जर्नी पे। तो अगर आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है तो उस टाइम पे भी आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपको ज्यादा लगेगा कि ये खा लूं वो खा लूं, तो उस टाइम पे भी कोशिश करना है कि हमारा स्लीप साइकिल भी प्रॉपर हो। प्रॉपर मील्स लीजिए, प्रॉपर मील्स मतलब आपके हर मील में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर मील में, जो क्लब में बताया जाता है, आपके दिन भर के खाने में 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट्स होने चाहिए, साथ ही साथ वाइटामिन एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ओमेगा 3, ये सब चीजें भी होनी चाहिए प्रॉपर मात्रा में। ओके, ऐसा नहीं कि ठीक है लंच में बोला एक बार लंच करने के लिए तो पिज्जा खा लेते, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैट ही फैट है उसके अंदर, वो भी बुरा वाला फैट है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। सो उसको बर्न करने के लिए अगेन फिर बहुत मेहनत लगने वाली है। सो कोशिश करें कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे प्रॉपर मील्स हो। एंड अगर हम प्रॉपर मील्स लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होते हैं, तो हमें क्रेविंग्स नहीं होंगे। उसके अलावा जब भी हम मार्केट जाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबके लिए बहुत जरूरी है, जब भी हम मार्केट में जाएं, बाहर जाएं, तो भूखे मत जाइए, ओके। आप कुछ हेल्दी खा के जाइए जब भी आप बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज जो बाहर की खुशबू होगी ना, आपको अलग अलग चीजों की, पाव भाजी की खुशबू और समोसे की खुशबू, कचौड़ी की खुशबू, या और जो भी आपको पसंद है, XYZ, उन सब की खुशबू आपको वहां तक बुला लेगी, ओके। तो कोशिश करनी है कि जब भी हम मार्केट में जाएं या बाहर जाएं, तो पहली चीज तो मॉर्निंग में तो हम ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं, बट शाम को भी कभी आपको बाहर जाने का मौका पड़ जाए तो उस टाइम पे आप जो ये क्लब से आपको नाश्ता एंड डिनर दिया गया है वो आप वही लेके जाएं, या कुछ हेल्दी खा के जाएं, ताकि आपको बाहर जो इतनी तरह की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना करे। बिकॉज बहुत बार हम कितने भी मोटिवेटेड हों, बट हमें भूख लग रही होती है ना, तो उस टाइम पे कुछ मोटिवेशन काम नहीं करता, हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ जो चीज का हमें लगता है कि अब बस ये खाना ही है, राइट। और उसके बाद खाने के बाद फिर हमें गिल्ट होता है कि क्यों हमने खाया, हम इतने दिन से इतनी मेहनत कर रहे थे, सब खराब हो गई एक बार में इतना सारा खाने के बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बाहर जाएं तो कुछ लेके जाएं। अपने इस क्लब के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से जिनसे मैंने सुना है कि जब वो शादी में भी जाते हैं ना रात को, ठीक है, अटेंड करनी पड़ती है शादी या प्रोग्राम्स, तो वो न्यूट्रिशन जो क्लब से दिया गया है, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेक सॉरी डिनर, वो उसको लेके जाते हैं शादी में भी। वहां जाके वो थोड़ा बहुत सैलेड खा लेते हैं, वो कुछ और नहीं इनटेक करते। जब वो अपनी जर्नी में होते हैं तभी वो जो बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं ना, 28 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, वो रिजल्ट्स तभी क्रिएट होते हैं जब हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। हमें लगता है ना कि ठीक है आज आज तो कर लेते हैं, आप कल से देखेंगे, तो उस केस में नहीं हो पाएगा। आपको एवरी सिंगल डे अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये जर्नी आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है। ये इस क्लब में आने के बाद तो बहुत ईजी हो जाती है, बिकॉज डेली मॉर्निंग में जब हमें यहाँ पे चार्ज किया जाता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है अगेन, कि नहीं आज कुछ गड़बड़ नहीं करनी, तो हम नहीं करते अगेन, नेक्स्ट डे फिर हमें वही मोटिवेशन मिलता है, वही इंस्पिरेशन मिलता है। तो कोशिश करनी है कि क्लब के सेशंस तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने।
बहुत बार लोगों को लगता है ये चीजें तो हम जानते हैं, बट क्या आप फॉलो करते हैं? नहीं करते, कोई फॉलो नहीं कर पाता रेगुलर बेसिस पे। सारे पॉइंट्स तो आई नो नहीं कर पाते होंगे फॉलो, बट हमें करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आपकी जर्नी 3 मंथ्स की है, 6 मंथ्स की, ईयर की है, आपको इतना ही डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड माइंडफुल ईटिंग करना भी सीखना पड़ेगा। बिकॉज जब क्लब में सेशन होता है माइंडफुल ईटिंग का, तो उसमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि हमें खाने को सही तरीके से खाना है। ओके, बताते हैं ना कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है, एंड खाने के टाइम पे कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं रखना है कि हम 10 काम कर ले और खा भी लें साथ में, उन सब चीजों पे ध्यान रखना है। एंड खाने को सही अप्रोच से, सही तरीके से अगर आप खाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉडी में जाके सही काम करने वाला है। ओके, सो ये भी सीखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी भर ही नहीं खाएंगे, हम कभी कुछ नहीं खा पाएंगे क्या? अभी तो हम ठीक है नहीं खा रहे, वेट लॉस जर्नी पे है तो। सो इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं। बट जो आपकी ये जर्नी चल रही है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कल से देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो फिर वो चीज नहीं अचीव हो पाएगी। ये जर्नी थोड़ी सी ज्यादा लाइक चैलेंजिंग होती है, इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हमें फोकस करना होता है। बट ऐसा नहीं है कि आगे हम कभी नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट कैलोरी मैनेज करना अगर आप सीख जाएंगे तो आप नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे, आप नेक्स्ट डे थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आई थिंक आपको समझ में आए होंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड हम इन सब पे और ज्यादा आज से फोकस करेंगे, ताकि जो आपकी जर्नी है वो बिल्कुल भी एक दिन भी उसमें वेस्ट ना हो। अगर आप एक दिन भी खराब कर रहे हैं ना, आप उस आइडियल वेट से एक दिन पीछे होते जा रहे हैं। एक दिन तो कोई भी खराब नहीं करता, एक दिन के साथ में 3 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, पता नहीं कितने खराब होते हैं, तो उतना ही हम पीछे जाते जाते हैं। सो कोशिश करनी है कि हम प्रॉपरली फॉलो करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बैक टू यू चंद्रेश सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैम ने बहुत अच्छी जानकारी आज हमको बताई। तो अभी हम सब रिएक्शन में जाके और मैम को हाइट भी देने वाले, और चैट बॉक्स में आप सभी मैम को थैंक यू भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया था कि किन किन चीज़ों की वजह से हमको ये सारी क्रेविंग होती है। तो प्रोटीन है, पानी है, स्ट्रेच है, नींद है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने नोट भी करी होगी। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और अभी हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने क्लब ज्वाइन करने के बाद में, जैसा कि मैम ने बताया था कि क्रेविंग होती है, तो इन सारी चीज़ों में बदलाव किया है। तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। पहले हम ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में ऐड करते थे, और अब नहीं करते। तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बीच में बेबी मैम है। तो मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप बताइए।